आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंटैक्स, फैक्ट्स और क्वेरीज। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या होती है, क्योंकि हमने जो कल कवर किया था वो सिंटैक्स था कॉम्प्लेक्स टर्म्स में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टर्म्स में हमारी सिंटैक्स कैसे थी, कॉम्प्लेक्स टर्म्स जो होते हैं वो फॉर्म्स के उसमें होते हैं। ठीक है, जिसमें फंक्टर होता है हमारा जो यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो फंक्टर के थ्रू हम करते थे और आर्ग्यूमेंट्स कर सकते थे जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स में होते थे। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट टर्म का। तो आज हम सिंटैक्स, फैक्ट्स और क्वेरीज पे करेंगे, जो फैक्ट्स और क्वेरीज की सिंटैक्स होती है। तो फैक्ट्स आर कॉम्प्लेक्स टर्म्स which begin with lowercase alphabetic letter and ends with a full stop। तो फैक्ट्स क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स टर्म्स होते हैं जो लोअर केस अल्फ़ाबेट से तो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और एंड किससे होते हैं, फुल स्टॉप के साथ में। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं जैसे कि हमारे पहले हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, अभी इससे पहले, जिसमें हमारे वेरिएबल्स थे। ठीक है, वेरिएबल्स क्या थे, वो हमारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते थे और जो एटम्स थे वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते थे। ठीक है, तो सेम वे में यहाँ पर ये भी आ जाएगा कि जो हमारे फैक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, वो लोअर केस से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और एंड्स कैसे होंगे, फुल स्टॉप पर। इसके लिए एग्जाम्पल की तरह से देख लेते हैं, टीचर। ठीक है, टीचर कौन था, नोरा, ये फुल स्टॉप से एंड हो गया। फिर इसके बाद फीमेल कौन था, आंट हीवा। ठीक है, तो वो फीमेल थी, ये फुल स्टॉप लगा यहाँ पर। फिर लाइक्स आलिया चॉकलेट। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये फैक्ट्स हो गए। तो फैक्ट्स कैसे पता चला कि टीचर कौन था, नोरा थी, फीमेल आंट हिबा, वो एक फीमेल है, और आलिया लाइक्स चॉकलेट। तो ये क्या है, फैक्ट्स हैं। ठीक है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आता है क्वेरीज। तो क्वेरीज आर ऑल्सो complex terms followed by a full stop। ठीक है, तो क्वेरीज क्या है, क्वेरीज भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स ही हैं जो भी फुल स्टॉप से फॉलो की जाती हैं। ठीक है, इनको भी हम सेम जैसे हमने फैक्ट्स करा था वैसे ही करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होगा, जब हम लिखेंगे इसको तो हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, टीचर नोरा। ठीक है, ये फुल स्टॉप लग गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो क्वेरी हो गई, और ये जो है ये हो जाएगा प्रॉम्प्ट provided by the prologue interpreter। तो ये प्रोलॉग इंटरप्रेटर जो है उसके थ्रू प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है सिंटैक्स रूल्स। A prologue rule consists of a head and a body। तो प्रोलॉग रूल क्या करता है, कंसिस्ट करता है हेड और एक बॉडी को। ठीक है, तो हेड कैसे होगा, इसमें ए एक्स बी एक्स सी एक्स। ठीक है, तो हेड तो ये हो जाएगा और बॉडी ये हो जाएगा। ठीक है,
ये वाला पोर्शन। तो इस टाइप से ये हेड और बॉडी होता है प्रोलॉग रूल के अंदर, ठीक है। रूल्स आर ऑफ द फॉर्म हेड बॉडी। तो जैसे मैंने बताया ये रूल्स क्या हो जाते हैं, इसकी फॉर्म जो होती है हेड और बॉडी की होती है। तो स्टार्टिंग जो रहेगी कोलन से पहले वो हेड रहेगा और कोलन के बाद में जो रहेगा राइट हैंड साइड पर वो बॉडी रहेगी, ठीक है। तो लेफ़्ट और राइट का हम इसको पहचान बना सकते हैं, ठीक है। लाइक फैक्ट्स एंड क्वेरीज दे हैव टू बी फॉलोड by a full stop। तो जैसे फैक्ट्स और क्वेरीज होती हैं, ठीक है, उसी की जैसे इनको भी क्या करना होता है, फॉलो करना होता है फुल स्टॉप को, ठीक है। तो फुल स्टॉप इसमें हमेशा फॉलो किया जाएगा, जब भी इसमें एंड किया जाएगा तो फुल स्टॉप के साथ ही किया जाएगा, ठीक है। हेड इज ए कॉम्प्लेक्स टर्म। तो हेड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, ठीक है। तो हेड हमेशा कॉम्प्लेक्स ही रहेगी टर्म। बॉडी इज कॉम्प्लेक्स टर्म और ए सीक्वेंस ऑफ complex terms separated by commas। तो बॉडी क्या है, बॉडी भी एक कॉम्प्लेक्स टर्म है और कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्म्स है, ठीक है, जो सेपरेट किया जाता है किससे, कॉमास के थ्रू। जैसे हम बॉडी लिखते हैं तो अब हमने जो पहले एग्जाम्पल लिखा था, ठीक है, लाइक यहाँ पर लिखा था AX, तो यहाँ पर लिखा BX और CX। तो ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ये कॉम्प्लेक्स टर्म जो थी इसको सेपरेट कर दिया कॉमा से, ठीक है, इस टाइप से। इसके लिए फिर और एग्जाम्पल लिखते हैं, हैप्पी अंकल यूसुफ, ठीक है, हैप्पी नोरा, ओके। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगाया तो ये एंड हो गया। हैप्पी अंकल अंडरस्कोर यूसुफ हैप्पी नोरा। तो ये क्या हो गया, ये बॉडी हो गई, ये इसका ये हेड हो गया, सॉरी ये बॉडी हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद और आते हैं कॉम्प्लेक्स टर्म्स की तरफ। ग्रैंड पेरेंट, पर्सन 1, पर्सन 2, पेरेंट, पर्सन 3, फिर पर्सन 2, पेरेंट, पर्सन 1, कॉमा पर्सन 3, ये फुल स्टॉप। तो ये क्या हो गया, ग्रैंड पेरेंट जो हो गया ये पर्सन 1 और पर्सन 2 क्या हो गया, बॉडी हेड हो गया ये, ठीक है। यहाँ फिर पेरेंट पर्सन 3 और पर्सन 2, इसके बाद इनको बीच में सेपरेट भी किया गया है कॉमा के थ्रू और इस बाद में भी कॉमा लगाया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्म्स है ये, ठीक है। अब आता है ए नॉलेज बेस ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स। तो इसमें आएगा हैप्पी अंकल अंडरस्कोर यूसुफ हैप्पी नोरा,
ठीक है। तो ये नॉलेज बेस ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स है हमारा जो टॉपिक है, ठीक है। तो नॉलेज के ऊपर रहेंगे बेस फैक्ट्स और रूल्स। इफ़, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं इफ़ देन, ठीक है। इफ़ हैप्पी नोरा इज़ ट्रू देन हैप्पी, इसको नीचे लिखता हूँ, तो यहाँ पे आएगा हैप्पी अंकल यूसुफ इज़ ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है कोलन हमारा इफ़ देन होता है, ठीक है। इफ़ देन हम यूज़ करते हैं हमारा प्रोलॉग में इसको। फिर पेरेंट पर्सन 1 पर्सन 2, इफ़ देन फादर पर्सन 1 पर्सन 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट हो गया। फिर पेरेंट पर्सन 1 पर्सन 2, इफ देन मदर पर्सन 1 पर्सन 2, ठीक है। तो ये भी हमारा एक हो गया। फिर ये सब क्या है, नॉलेज बेस पर है, ओके। इसके बाद पर्सन 1 इज़ ए पेरेंट ऑफ पर्सन 2 इफ पर्सन 1 इज़ द फादर ऑफ पर्सन 2, और पर्सन 2 और पर्सन 1 इज़ द मदर ऑफ पर्सन 2, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद का जो है नेक्स्ट टॉपिक वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।